आदाब नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा ई7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चलिए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। जो लोग नहीं लगवाना चाहते वैक्सीन, उनके लिए आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उनको ज़बरदस्ती टीका नहीं लगेगा। हाईकोर्ट ने अवाम के हक में बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग टीका नहीं लेना चाहते, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप टीका लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। कुछ ऐसी कंडीशन रखी जा रही हैं कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में खैरी को ज़बरदस्ती टीका लगाए जाने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती टीका नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती टीका लगाया जाएगा तो ये क्राइम माना जाएगा और आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर दे दी है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती टीका लगाए जाने के बाद अगर उसकी मौत हो जाती है तो दफ़ा 302 के तहत उस शख्स के खिलाफ जिसने टीका लगाया है मर्डर का केस दर्ज कर सकते हैं। श्रावस्ती में सड़क हादसे में 5 की मौत, 3 जख्मी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एकोना इलाके में टेम्पो और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए और 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। शुमाली कर्नाटका शहरी इदारों के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वोटों की गिनती 6 सितंबर को होगी। बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। उसके साथ साथ चंद दिगर शहरी बल्दियाती इदारों के ज़मनी इंतखाबात भी हुए। इंतखाबात कोविड-19 प्रोटोकॉल और हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा हैं। अमित शाह ने 2023 के लिए कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई की हिमायत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को 2023 के असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी के चेहरे के तौर पर बसवराज बोम्मई की तायद की। बीएस येदियुरप्पा की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्हें बसवराज बोम्मई पर पूरा भरोसा है। बेंगलुरु में अगले 5 दिन तक शाम की बारिश का इम्कान। दोपहर और शाम के दरमियान शहर में बारिश का ज़्यादा इम्कान। बेंगलुरु शहर में 5 दिन तक मुतदल बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने जुमेरात को कहा। इंडिया के महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक बेंगलुरु में अगस्त में 33% खसारा बारिश हुई। रसदगाह में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि माहाना औसत 147 मिलीमीटर है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, फिर ट्रैफिक जाम। हैदराबाद में एक बार फिर तूफानी बारिश की वजह से कई सड़कों पर नालों जैसा मंजर नजर आ रहा था। कल सुबह से ही आसमान अबर आलूद था। शाम के वक्त आसमान पर गहरे बादल छा गए थे और रात होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई और बारिश के पानी में ठेला और बंडियां भी बहते हुए नजर आए। यूपी में वायरल बुखार की दहशत। लखनऊ में 400 केसेस, फिरोजाबाद में 50 अफराद हलाक। मौसम में तब्दीली के सबब उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का फैलाव पैर पसार रहा है। दारुल हुकूमत लखनऊ में 40 बच्चों समेत 400 अफराद वायरल बुखार से मुतासिर हैं। इन तमाम मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। OPD में आने वाले 20% मरीजों को बुखार, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि ये मौसमी फ्लू है, लिहाजा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वायरल मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे की वजह से अस्पतालों में खौफ व हिरास का माहौल है। छपरा में हादसा। रेत से लदी कश्ती गंगा नदी में उलट गई, 14 मजदूर लापता। बिहार के जिला छपरा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक रेत से भरी हुई कश्ती दरियाए गंगा में उलट गई। बताया जा रहा है कि इस कश्ती में 14 अफराद सवार थे। खदशा है कि इस वाक़े में तमाम अफराद डूब गए हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आला अहकाम मौके पर पहुंच गए और इमदादी काम जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग तैराकी के जरिए दरिया से बाहर निकल आए हैं, लेकिन इस बात की किसी भी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। आज की खास खबरों में इतना ही। मुल्क भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें E7 न्यूज़।